students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students, and today I am taking the first part from the final accounts chapter, that is trading account. So I am discussing today the format of trading account, and it is prepared together with profit and loss account. That means in one heading you prepare both the accounts, but I am discussing them separately because the format will become more clear and the heads will become more clear, and then only you will be able to make the accounts in a proper manner. Okay, so without wasting time, let's start. So as we were discussing the final accounts without adjustment only, I am not taking any adjustment in this account. So आपका सबसे पहला account जो final account topic के अंदर में बनता है, that is your trading account. So whenever you write the heading of trading account or profit and loss account, you have to write for the year ended 31st March 2020 or 2021 or 2019, means whatever year is given in the question that you will take. Okay, so 2019 can be there, 2020 can be there, 2021 can be there, so that you will take. For the year ended, that means जो आपका full year का period था वो end हो रहा है, and now at the end we are preparing the first account, that is trading account. Okay, so trading account, as we are discussing sole trader, I said in the last video. So trading account के अंदर आपका हमने क्या लेना है, direct expenses and direct incomes, and I think I told the direct income of business is sales only. यानी बिजनेस की जो डायरेक्ट इनकम है वो सिर्फ सेल्स ही है, नो अदर इनकम इज डायरेक्ट इनकम, रेस्ट ऑल आर इनडायरेक्ट इनकम. तो आपको क्रेडिट साइड में, आई एम स्टार्टिंग विद द क्रेडिट साइड ओनली, एंड इन क्रेडिट साइड यू हैव टू शो द इनकम. आई हैव रिटन इनकम्स टू बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड. इसमें आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल चलता है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. बट अगर हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो इनकम्स का इंक्रीज इज क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज इज डेबिटेड. यानी डेबिट साइड में आप सारे एक्सपेंसेस शो करेंगे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम शो करेंगे. अब यहाँ पर क्योंकि हम डायरेक्ट इनकम की बात कर रहे हैं तो वन इनकम इज डायरेक्ट ओनली, दैट इज सेल्स, नो अदर इनकम इज देयर. सो आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही हेड्स आएंगे, चाहे आप कैसे भी बनाएं. आपके दो हेड्स आएंगे, बाय सेल्स एंड दूसरा है बाय क्लोजिंग स्टॉक. ओके, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में दिया रहता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकन इन द क्रेडिट. ऑल्दो स्टॉक को हम डेबिट मानते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक इज रिटन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड. लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम ट्रायल बैलेंस के बाहर शो करते हैं, बिकॉज इट इज वैल्यूड आफ्टर द प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ओके, सो उसकी जो वैल्यू निकाली जाती है वो ट्रायल बैलेंस के बाद निकाली जाती है, इसलिए वो एडजस्टमेंट्स में या नीचे दिया रहता है. ओके, सो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट में आएगा, विच इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. क्लोजिंग स्टॉक एंड द सेल्स. अब सेल्स में से अगर आपकी कुछ रिटर्न इनवर्ड है या सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न सेम है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड दोनों एक ही चीज होते हैं. सेल्स में से आप उसको लेस करेंगे, और कहाँ लेस करेंगे, इन द इंटरनल कॉलम. ओके, पहले आप सेल्स दिखाएंगे, फिर आप सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो आप आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे इन द अमाउंट कॉलम. ओके, सो दिस इज योर अमाउंट कॉलम. ओके, ये आपका अमाउंट कॉलम है. सेम हियर इट इज अमाउंट कॉलम. इसमें डेट कॉलम नहीं बनता है इसके फॉर्मेट में, यानी आपको सिर्फ क्या बनाना है, टी शेप अकाउंट. टी शेप अकाउंट का मतलब है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके, सो यानी वन कॉलम ऑफ अमाउंट ऑन बोथ द साइड एंड वन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन बोथ द साइड. क्लियर है? सो डेट आपकी ऊपर आ चुकी है तो आपने यहाँ डेट नहीं मेंशन करनी है, और ये एंड डेट पे ही बनता है. सो अब आपका क्या आ गया, बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न लेस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट आपका बाहर चला जाएगा, यानी बचा हुआ अमाउंट बाहर चला जाएगा. और बाद में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, वो आप आउटर कॉलम में दिखा देंगे. ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इसको मैं अभी बाद में बताती हूँ. देन इट इज द फर्स्ट हेड विच इज टू बी रिटन इन द ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहला हेड जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक आपको कहाँ दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में. तो द फर्स्ट हेड विल कम एज टू ओपनिंग स्टॉक. दैट मीन्स ईयर की बिगिनिंग में जो स्टॉक था वो हम यहाँ शो करते हैं. और इसमें आप कई बार देखेंगे ट्रायल बैलेंस में डेट दी होती है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल. तो 1 अप्रैल वाला ओपनिंग होता है, 31 मार्च वाला क्लोजिंग होता है. ठीक है,
सो ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट हेड आएगा आपका परचेजेस। अब परचेजेस में से रिटर्न्स लेस होंगी हमेशा। रिटर्न मतलब हमने कुछ परचेज किया और रिटर्न कर दिया, तो वो हमारी परचेजेस के अंदर ऐड नहीं होगा, वो लेस हो जाएगा। बिकॉज इन अकाउंट्स वॉट एवर इज रिकॉर्डेड वंस, अगर आप रिटर्न करते हैं तो उसकी दूसरी एंट्री पास होती है, आप उसमें से माइनस नहीं करते हैं। गेटिंग इट ना? सो दैट्स व्हाई परचेजेस लेस रिटर्न्स। अब अगर उसकी जगह रिटर्न्स आउटवर्ड लिखा है तब भी आप लेस करेंगे, और अगर परचेजेस रिटर्न लिखा है तब भी लेस करेंगे। क्लियर है? दोनों एक ही चीज है। सो परचेजेस में से रिटर्न जब लेस करना है आपको, तो हमेशा अमाउंट को ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट का मतलब ही माइनस है, तो आपने ब्रैकेट में लिखा इंटरनल कॉलम में, यानी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही आप दिखाएंगे, और जो आपका आ जाएगा वो आप बाहर ट्रांसफर कर देंगे। तो बाहर आपके दो अमाउंट आ गए, एक आया स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का, और दूसरा आया परचेजेस का। इसके बाद आप लेंगे टू वेजेस और वेजेस एंड सैलरी। अगर खाली वेजेस लिखा है तब भी ट्रेडिंग में आएगा, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो भी ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है? और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तब नहीं आएगा। गेटिंग इट? सो हमारा वेजेस, हमने फर्स्ट हेड को देखना है वेजेस। सो वेजेस एंड सैलरी और वेजेस वो आपका यहाँ आ जाएगा। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय वो यहाँ आ जाएगा। फ्रेट का मतलब क्या होता है? जो गाड़ी जब हम सामान बाहर से मंगाते हैं और जो उसका ट्रेन का किराया और वो सब देना पड़ता है, उसको हम फ्रेट बोलते हैं। ऑक्ट्रॉय आपकी चूंगी जिसको कहा जाता है, या टोल टैक्स, तो वो ऑक्ट्रॉय। तो ये दोनों चीजें भी आपकी यहीं पर आएंगी, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद द परचेजेस, यानी परचेजेस से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है? अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस विल कम इन दैट। ठीक है? यहाँ पे हम सोल ट्रेडर का बना रहे हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। कैरेज इनवर्ड या खाली कैरेज, अगर खाली कैरेज लिखा है या कार्टेज लिखा है वो भी आपका यही आएगा। कैरेज इनवर्ड लिखा है वो भी यही आएगा, यानी इनवर्ड वाला आपका ट्रेडिंग में आता है और आउटवर्ड वाला प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ठीक है? सो कैरेज इनवर्ड और खाली कैरेज या कार्टेज लिखा है तो वो यही आ जाएगा। फैक्ट्री रेंट और लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, तो दोनों ही अगर अलग अलग भी लिखे हैं या एक साथ लिखे हैं, यू विल चेक इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है? फिर पावर एंड फ्यूल, यू नो द मीनिंग ऑफ पावर। जो आपकी बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं फैक्ट्री के अंदर, उनके अंदर जो पावर लगती है, बिजली लगती है, उसको हम पावर, या अगर वो डीजल या पेट्रोल या केरोसिन ऑयल से चलती है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। तो दैट विल बी टेकन इन द ट्रेडिंग ओनली। इसके बाद आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसके अलावा भी अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं या कोई और एक्सपेंसेस लिखे हैं लेकिन वो फैक्ट्री के लिखे हुए हैं, तो वो आपके कहाँ आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। या आप कह सकते हैं पूरे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस विल कम इन ट्रेडिंग ओनली। क्लियर है? और इसके बाद अब आपने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, बहुत कम हेड्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के हेड्स थोड़े ज्यादा होते हैं। सो आपको उसमें क्या करना है, ये तो आपको मालूम है कि फाइनल अकाउंट्स हम कहां से बनाते हैं, वी प्रिपेयर इट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस एंड सारी इनकम्स दी होती है। क्लियर? तो उसमें से आपने क्या करना है, कुछ को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है, कुछ को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, और कुछ को आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। क्लियर हो गया? सो ट्रेडिंग के अंदर कुछ हेड चले जाएंगे, कुछ आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और कुछ बैलेंस शीट में जाएंगे, लेकिन एक हेड एक ही बार आएगा। यानी जो भी चीज आपकी ट्रायल बैलेंस में लिखी है दैट विल कम इन वन अकाउंट ओनली, ईदर इन ट्रेडिंग और इन प्रॉफिट एंड लॉस और इन बैलेंस शीट, यानी तीनों में से एक में जाएगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब आप अकाउंट बनाए तो उस समय जिस हेड को आप ले लें, लाइक आपने ट्रेडिंग में वेजेस ले लिया तो वेजेस को टिक कर दें, यानी काट दें या टिक कर दें कि ये मैंने ले लिया, तो आप उसको रिपीट नहीं करेंगे कि आप इसको दोबारा भी कहीं लेंगे। नो, गेटिंग इट? सो एक हेड एक ही बार एक ही अकाउंट में आएगा, या तो वो ट्रेडिंग में आ जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में। क्लियर है? और आपका क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि बाहर दिया होता है तो वो दो बार आएगा। ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक आपका दो बार आएगा, बाकी सारे हेड्स एक एक बार आएंगे। सो मैंने ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया। अब आपने क्या करा, एक्सपेंसेस लिख लिए, इनकम लिख लिए। अब आपने इसको टोटल करना है। एक्सपेंस पहले इनकम साइड का टोटल करेंगे, एक्सपेंसेस साइड का टोटल करेंगे, और जैसे आप लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं वैसे करेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसका टोटल दोनों तरफ लिख देंगे। ओके? और एक्सपेंसेस को उसमें से लेस करके आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। ओके? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपने एंट्री क्या करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? ये जनरल एंट्री इसमें बनती है।
और अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपका लॉस आ जाएगा। यानी आपके खर्चे या एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम्स कम है तो आपको क्या करना है, तब आपका लॉस आ जाएगा। वो लॉस आप कहाँ दिखाएंगे, इन द क्रेडिट साइड एज ग्रॉस लॉस, लेकिन एंट्री क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अगर प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप इसको लिख देंगे GL या ग्रॉस लॉस, और ये आ जाएगा इधर ग्रॉस प्रॉफिट या GP। ठीक है, सो इस तरीके से आपने ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करना है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस बचा है, क्योंकि आपने यहाँ क्या शो करा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब जब इसके नीचे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये वाला बैलेंस वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो भी इसका अमाउंट बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बिगिनिंग उसी से होगी, द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है, वो बैलेंस लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस वी विल बी डिस्कसिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि ट्रायल बैलेंस से आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे। आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और आपने ट्रेडिंग बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है एंड देन बैलेंस शीट बनानी है, तो ये फाइनल अकाउंट्स एक साथ बनते हैं। So hope you must have understood the trading account format also, and solve the numericals on your own, and if any difficulty or any concept you are not understanding, you can ask, and share the videos with your friends, and see you in my next video with the profit and loss account. So till then, bye bye students.